नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल पाथ विद अनु में स्वागत है। आज मैं आपको गणेश जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक सेठ रहता था। वह गणेश भगवान का परम भक्त था। गणेश भगवान की भक्ति उसे पिता से विरासत में मिली थी। वह रोज प्रभु को भोग लगाता, आरती करता, उसके बाद ही कुछ खाया करता था। गणेश भगवान की उसके ऊपर विशेष कृपा थी। उसके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। केवल उसकी पत्नी को छोड़कर उसे भगवान का पूजा पाठ करना पसंद नहीं था। वह रोज़ सुबह सवेरे चिल्लाती और एक ही बात कहती कि क्या शोर मचा रखा है, रोज़ घंटी और शंख बजाकर पूरा गांव इकट्ठा कर लो। सेठ जी अपनी पत्नी को बहुत समझाते, पर वह नहीं सुनती थी। एक दिन सेठ जी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उसने अपनी पत्नी से बड़े प्रेम से भाव से कहा, शांति, मुझे एक दिन के लिए बाहर जाना है। इतना काम कर देना कि प्रभु के भोग का ध्यान रख लेना, नहीं तो प्रभु भूखे ही रह जाएंगे। शांति ने बिना मन से बात सुनी। जब सेठ जी चले गए तो उसे एक उल्टी चाल सूझी। उसने सोचा, यदि गणेश जी को घर से बाहर निकाल दूं तो रोज़ रोज़ की घंटी, आरती, पूजा सब झंझट खत्म हो जाएंगी। उसने घर के पीछे जाकर एक गड्ढा खोदा और उसमें गणेश भगवान की मूर्ति को दबा दिया और वापस आ गई। जब सेठ जी वापस आए और मंदिर में गणेश जी की मूर्ति को नहीं देखकर वे घबरा गए और अपनी पत्नी से पूछा। पत्नी ने अनजान भरकर कहा, मुझे नहीं पता, मैंने तो कल शाम को आरती व भोग लगाकर पर्दा लगा दिया था। सेठ जी पागलों की तरह गणेश जी को ढूंढते रहे और मन ही मन सोचते रहे कि यह काम जरूर मेरी पत्नी का ही होगा। उसे ही मेरी पूजा पाठ करना पसंद नहीं था। अगर मुझे गणेश जी नहीं मिले तो मैं खाना पीना सब छोड़ दूंगा। उसकी पत्नी ने सोचा, एक दो दिन नाटक करेंगे फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सेठ जी को रोते रोते 7 दिन व्यतीत हो गए और अपनी पत्नी से बोले, अगर मेरे गणेश जी नहीं मिले तो मैं कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। सेठ जी की पत्नी ने कहा, वह मूर्ति नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए नई गणेश जी की मूर्ति ले आती हूँ। पर सेठ जी को तो वही प्रतिमा चाहिए थी। शोरगुल सुनकर सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए। लोगों की आस्था भगवान भी देख रहे थे। वह भी अपने भक्त के पास जाने के लिए बेचैन थे। उधर सेठ कुएं की पाल पर चढ़ गया। शांति, उसकी पत्नी, भागी भागी गणेश भगवान की प्रतिमा गड्ढे से निकालने लगी। पर गड्ढे में तो गणेश जी की प्रतिमा थी ही नहीं, क्योंकि गणेश भगवान एक बालक का रूप लेकर आए और प्रतिमा हाथ में लेकर वहीं कुएं के पास पहुंच गए जहां सेठ और सब लोग थे। क्या यही प्रतिमा है आपकी? आप इसे ही ढूंढ रहे हैं क्या? सेठ जी ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सुंदर बालक के हाथ में उसके गणेश जी थे। सेठ जी कुएं की पाल से नीचे उतरे और रोते रोते गणेश जी को अपने गले से लगा लिया। मूर्ति को स्नान कराकर मंदिर में स्थापित किया, धूप दीप आदि की। वह बालक शांति की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। शांति सोच में पड़ गई कि इसको मूर्ति का पता कैसे चला। सेठ जी के साथ शांति भी अंदर चली गई और सेठ जी ने उस बालक को बहुत धन्यवाद दिया। उस बालक ने सेठ जी से कहा, काका, मुझे भोग नहीं खिलाओगे? जैसे ही सेठ जी भोग लेकर उस बालक के पास आए, वह बालक वहां से जा चुका था और गणेश जी की मूर्ति से तेज प्रकाश निकल रहा था। शांति को अपनी भूल का एहसास हो गया था। उसी रात भगवान गणेश जी ने सेठ जी को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम सदा दीन दुखियों की ऐसे ही सहायता करते रहना। बोले गणेश भगवान की जय। गणपति बप्पा मोरया। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बोले गणेश भगवान की जय।